के मैप से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोड किया, जिसमें के मैप का हमने रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें बता दिया है। तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों के मैप का 2 वेरिएबल से रिलेटेड आपका टॉपिक। तो रूल अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो 2 वेरिएबल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन बहुत आपका बेसिक होते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट आप इनको समझिए तभी आगे के आप 3 वेरिएबल या फिर 4 वेरिएबल ये सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि f इक्वल टू सम ऑफ m 0,1, मतलब m का मतलब यहाँ पर मीन होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर आपको ये जो आपको के मैप दिख रहा है इस ग्राफ में ही आपको यहाँ पर 1 लिखा रहेगा और आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना होता है। देखिए दोस्तों 2 वेरिएबल का आप सिंपल सा मतलब जानते हैं, उसमें a और b आपके 2 वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल कहता तो आपके c भी यहाँ पर होता, 4 कहता तो एक d होता, मतलब यहाँ पर जो 2 वेरिएबल है a और b आपके हैं a और b, तो इसलिए इसे 2 वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ये आपका समझिए कि क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज़ या फिर आपके ग्राफ में वहाँ पर लिखा रहेगा। मैं चीज़ों को समझाता हूँ तो आप थोड़ा धीरे से समझिएगा। देखिए आपको ये यहाँ पर जो बना हुआ है इस प्रकार से 2 वेरिएबल में आपको पता है नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनते हैं कोष्टक वो 4 बनते हैं, मतलब आपको 2 वेरिएबल का मतलब 2 के पावर 2 करते हैं तो टोटल जो ब्लॉक बनते हैं वो 4 बनते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 ब्लॉक बना देते हैं और इस प्रकार से a और b इस साइड रखते हैं। यहाँ पर आपका b बार होता है और ये b होता है, ये आपका a बार होता है, ये आपका a होता है। क्वेश्चन में आपको वहाँ पर दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर जो नंबर डिजिट होता है यहाँ पर 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, सारी चीज़ें हमने इस पर लिखी है। तो इस प्रकार से जो होता है यहाँ पर आप देखिए ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपका 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ें इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर a बार हो गया, ये a हो गया, ये b बार हो गया, ये b हो गया, मतलब यहाँ पर जो a बार की वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है, a की वैल्यू 1 होती है। हमने बताया था दोस्तों कि a है तो उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन a का कंप्लीमेंट की वैल्यू आपकी 0 होती है। इसी प्रकार अगर आपकी b है तो उसकी वैल्यू 1 है और b बार की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है। तो उसी की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज़ लिख दिया गया है और कोई इस पे अंतर नहीं है। तो ये आपने इसको यहाँ पर लिख लिया है ये 2 वेरिएबल के अंतर्गत। क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इसका मीन जो है आप 0 और 1 जो आपको लिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अंक में आपका 0 और 1 वैल्यू है वहाँ पर 1 और 1 को पुट करना है। तो सिंपल सा आप देखिए नंबर का फायदा यहाँ पर ये है कि आप जब 0 1 2 3 ये नंबर आपको याद रहेंगे तब आप इस 1 को यहाँ पर पुट कर पाएंगे। तो 0 1 का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर आपका 0 1 है वहाँ पर 1 की वैल्यू को रखना है। तो देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इस ब्लॉक में 1 और इस ब्लॉक में आप 1 रखेंगे। अगर यहीं पर आपका 0,2 होता तो आप 1 कहाँ पर रखते दोस्त, तब आप 1 यहाँ पर 0 पर एक 1 रखते और यहाँ पर 2 पर एक 1 रखते, 1 पर आप यहाँ पर 1 पर ना रखते, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो 0 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन अभी धीरे से समझाऊंगा। अब देखिए जब आप यहाँ पर 1 1 रख लेते हैं तब आपको बनाना होता है पेयर। तो पेयर कैसे बनाते हैं, हमने आपको चीज़ों को बताया कि जितना बड़ा से बड़ा हो सके अर्थात जितना संभव हो सके उतना लार्जेस्ट आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर इस 1 1 को आप सिंपल सा देखिए, ये 2 वेरिएबल बहुत सिंपल होता है और इससे क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होते हैं। तो चीज़ों को आप समझिए और जो आगे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल मैं बताऊंगा उसमें आपको थोड़ा मतलब अपना इफेक्ट ज़्यादा मतलब अपना लगाना पड़ेगा, जिससे चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 और 1 है, यहाँ पर हमने 0 और 1 की जगह पर 1 1 रख दिया। अब ये एक पेयर आपका बन गया, एक पेयर आपका बन गया। हमने बताया था जो पेयर बनता है वो 1 1 के बीच बनता है, ना कि 1 0 के बीच, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है कि 1 1 के बीच एक पेयर बना, तो इसका हमने लिखा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन जो हुआ, इसका जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उसमें क्या होता है कि इधर आप देखेंगे ये आपका क्या होता है, ये आपका मतलब कि इसमें 2 चीज़ होता है, एक आपका वर्टिकल और आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब दोस्त रो और कॉलम देखना होता है। तो आपको यहाँ पर क्या है, ये रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। तो इस साइड से अगर आप देखेंगे रो में तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 1 जो आपने ये लिया है इसका कॉमन आपका ए बार है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए बार ले लिया है, ठीक है। लेकिन ए का कंप्लीमेंट मतलब, और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें और इसमें का मतलब इसलिए इसको लिखते हैं बी बार, और बी जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें क्या कोई दोनों में कॉमन है, नहीं है। मेन पॉइंट यही होता है, इसमें कॉमन देखा जाता है
अगर कॉमन है तो हम लिखते हैं और नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर से जब यहाँ पर इस साइड से देखते हैं तो इस साइड से आपका ए बार दोनों में आता है, तो इसलिए हमने ए बार को लिख दिया। लेकिन जो यहाँ पर ऊपर से आप देखेंगे तो कोई वैल्यू इसमें कॉमन दोनों में नहीं बन रही, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका जो सिंप्लीफाइड आपका होगा वो बुलियन एक्सप्रेशन ए बार या ए का कंप्लीमेंट होगा। ये पहला का आंसर आपका कंप्लीट हो। आपको 2 वेरिएबल के अंतर्गत सारी चीज़ों को इंक्लूड की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्त आपको थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अभी 3 वेरिएबल का जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कॉमन का जो फंडा होता है वो सारी चीज़ें जब आपको समझ में आएगी तो क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगे। तो आप सेकंड वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।